प्रिय भाइयों, संसार में जितने भी धर्म हैं उनमें से हर एक का नाम या तो किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर रखा गया है या उस जाति के नाम पर जिसके अंदर वो धर्म पैदा हुआ। मिसाल के तौर पर ईसाई धर्म का नाम इसलिए ईसाई धर्म है कि उसका संबंध हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से है। बुद्ध मत का नाम इसलिए बुद्ध मत है कि उसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। जरदुश्ती का नाम अपने प्रवर्तक जरदुश्त के नाम पर है। यहूदी धर्म एक विशेष कबीला में पैदा हुआ जिसका नाम यहूदा था। ऐसा ही हाल दूसरे धर्मों के नामों का भी है, परंतु इस्लाम की विशेषता यह है कि वह किसी व्यक्ति या जाति से संबंधित नहीं, बल्कि उसका नाम एक विशेष गुण को जाहिर करता है जो इस्लाम शब्द के अर्थ में पाया जाता है। इस्लाम से क्यों जाहिर होता है कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की तक नहीं, न किसी विशेष जाति तक सीमित है। इसका संपर्क व्यक्ति, देश या जाति से नहीं, केवल इस्लाम का गुण लोगों में पैदा करना इसका उद्देश्य है। प्रत्येक युग और प्रत्येक जाति के जिन सच्चे और नेक लोगों में यह गुण पाया गया है वो सब मुस्लिम थे, मुस्लिम है और भविष्य में मुस्लिम रहेंगे। इस्लाम का अर्थ है हुक्म मानना, आत्मसंपन्न करना एवं आज्ञा पालन करना। इस्लाम धर्म का नाम इस्लाम इसलिए रखा गया है कि यह अल्लाह के आदेशों का अनुवर्तन और उसका आज्ञा पालन करना है। आप देखते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब एक नियम और विधि के अधीन है। चांद, सूरज, तारे, जमीन, सारी चीजें एक हत्ता से मनुष्य भी एक नियम का अधीन है। आप मनुष्य की हालत के ऊपर अगर गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वह प्राकृतिक नियम के अधीन है। जो नियम उसकी सृष्टि के लिए नियत की गई है उसी के अनुसार सांस लेता, चलता, फिरता और इधर उधर दौड़ता है। यह प्रबल नियम जिसमें बड़े बड़े ग्रहों से लेकर भूमि का एक छोटा से छोटा कण जकड़ा हुआ है, एक महान शासक का बनाया हुआ नियम है। संपूर्ण विश्व और जिसकी प्रत्येक वस्तु उस शासक के आदेश और उसकी आज्ञा का पालन करती है, क्योंकि वह उसी के बनाए हुए नियम का पालन कर रही है। इसलिए संपूर्ण विश्व का धर्म इस्लाम है। जैसा कि अभी हमने बताया है कि ईश्वर के आज्ञा पालन और उसके आदेश अनुवर्तन को ही इस्लाम कहते हैं। मनुष्य की एक हैसियत वो है, दूसरी हैसियत ये है कि उसके पास बुद्धि है, सोचने और समझने और फैसला करने की शक्ति है। ये दो हैसियतें अलग अलग पाई जाती है। पहली हैसियत में वह संसार की दूसरी सारी चीजों के साथ जन्मजात मुस्लिम है और मुस्लिम होने के लिए बाध्य है, मजबूर है। दूसरी हैसियत में मुस्लिम होना या न होना उसके अधिकार में, और इसी अधिकार के कारण मनुष्य दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। एक मनुष्य वो है जो अपने सृष्टिकर्ता को पहचानता है, उसको अपना स्वामी और प्रभु मानता है और अपने जीवन के इच्छित कार्यों में भी उसी के पसंद किए हुए कानून के ऊपर चलता है। वह पूरा मुस्लिम है। उसका इस्लाम पूर्ण हो गया, क्योंकि अब उसका जीवन पूर्ण रूप से इस्लाम है। अब वह जानबूझ कर भी उसका आज्ञाकारी बन गया, जिसका आज्ञा पालन वो अतीत रूप में कर रहा था। अब वह स्वेच्छा पूर्वक ही उसी अल्लाह का आज्ञाकारी है जिसका आज्ञाकारी वह बिना संकल्प के था। अब उसका ज्ञान यथार्थ है, क्योंकि वो अल्लाह को जान गया जिसने उसे जानने और ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति दी है। अब वो उसकी बुद्धि और उसकी सम्मति यथोचित है और उसको पूरा विश्वास प्राप्त है, क्योंकि उसने सोच समझकर उस ईश्वर को आज्ञा पालन का निर्णय किया जिसने उसे सोचने, समझने और फैसला करने की योग्यता प्रदान की है। अब उसकी जबान सच्ची है, क्योंकि वह उस अल्लाह को मान रही है जिसने उसको बोलने की शक्ति प्रदान की है। संपूर्ण विश्व के साथ उसकी आत्मीयता हो गई, क्योंकि विश्व की सारी चीजें जिसकी बंदगी कर रही है उसी की बंदगी वो भी कर रही है। अब वह जमीन पर अल्लाह का प्रतिनिधि है। संपूर्ण संसार उसका है और वह अल्लाह का है। इसके मुकाबले में दूसरा मनुष्य वह है जो मुस्लिम पैदा हुआ, ईश्वर का आज्ञाकारी पैदा हुआ और अपने जीवन पर हर अचेतन रूप में मुस्लिम ही रहा, परंतु अपनी ज्ञान और बुद्धि की शक्ति से वो काम लेकर उसने ईश्वर को न पहचाना और अपनी स्वतंत्र क्षेत्र में उसने ईश्वर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। यह व्यक्ति काफिर है। कुफ्र का मौलिक अर्थ है छिपाना
और पर्दा डालना, ऐसे व्यक्ति को इसलिए काफिर कहा जाता है कि उसने अपनी सहज प्रकृति पर नादानी का पर्दा डाल रखा है। तो फिर एक प्रकार की जहालत भी है, अज्ञानता भी है, बल्कि वास्तविक अज्ञानता कुफरी है। इससे बढ़कर और क्या अज्ञानता हो सकती है कि मनुष्य ईश्वर से अपरिचित हो। एक व्यक्ति दुनिया के इतने बड़े कारखाने की दिन रात चलते हुए देखता है, परंतु नहीं जानता कि इस कारखाने को बनाने और चलाने वाला कौन है, और वह कौन कारीगर है जिसने कोयले और लोहे और कैल्शियम और सोडियम और ऐसी कुछ चीजों को मिलाकर मनुष्य जैसे अनुपम प्राणी का रचना कर दी। एक व्यक्ति संसार में हर और ऐसी चीजों और ऐसे काम देखता है, हर और ऐसी चीजें और ऐसे काम देखता है जिनमें इंजीनियरिंग, रसायन, ज्ञान और समस्त प्रतिभाओं के चमत्कार दिखाई देते हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वह ज्ञान, तत्व ज्ञान, विज्ञान और बुद्धिमाती वाला सत्ता किसने प्रदान की है। सोचिए और विचार कीजिए, ऐसे व्यक्ति के लिए वास्तविक ज्ञान के द्वार कैसे खुल सकते हैं जिसको ज्ञान का पहला किरा ही न मिला हो। कुफ्र एक जुल्म भी है, बल्कि सबसे बड़ा जुल्म कुफ्र है। आप जानते हैं कि जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म यह है कि किसी चीज से उसके संभव और प्रकृति के विरुद्ध जबरदस्ती काम लिया जाए। आपको मालूम हो चुका है कि दुनिया में जितनी चीजें हैं सब ईश्वरीय आज्ञा के अधीन है और उनकी प्रकृति विधि और नियम का पालन करना ही इस्लाम है। कि मनुष्य का संपूर्ण शरीर और उसका प्रत्येक भाग जन्मजात उसी प्रकृति के अनुरूप है। अल्लाह ने इन चीजों पर मनुष्य को थोड़ा सा प्रभुत्व अवश्य प्रदान किया है, परंतु हर चीज की प्रकृति यह चाहती है कि उससे ईश्वर इच्छा के अनुसार काम लिया जाए। किंतु जो व्यक्ति कुफ्र करता है वो इन सब चीजों से उनकी प्रकृति के विरुद्ध काम लेता है। वह अपने दिल में दूसरों की बड़ाई, प्रेम और भय को जगह देता है, हालांकि दिल की प्रकृति यह चाहती है कि उसमें ईश्वर की बड़ाई, उसका प्रेम, उसका डर हो। वो अपनी समस्त इंद्रियों से और दुनिया की उन सब चीजों से जो उसके अधिकार में है ईश्वर इच्छा के विरुद्ध काम लेता है। हालांकि हर चीज की प्रकृति यह चाहती है कि उसकी ईश्वरी विधि और नियम के अनुसार काम लिया जाए। बताइए, ऐसे व्यक्ति से बढ़कर और कौन जालिम होगा अपने जीवन में हर समय हर चीज पर, यहाँ तक कि स्वयं अपने आप पर भी जुल्म करता है। आप इससे कहीं नहीं समझ लीजिए कि कुफ्र से मनुष्य अल्लाह का कुछ बिगाड़ लेता है। जिस सम्राट का राज इतना बड़ा है कि वो बड़ी से बड़ी दूरबीन लगाकर भी अब तक यह मालूम न कर सके कि वह कहाँ से आरंभ होता है और कहाँ समाप्त होता है। जिस सम्राट की शक्ति इतनी अपार है कि सारी पृथ्वी और सूर्य और मंगल और ऐसी करोड़ों ग्रह उसके संकेत पर गेंद की तरह फिर रहे हैं। जिस सम्राट की संपत्ति ऐसी अपार है कि संपूर्ण विश्व में जो कुछ है उसी का है, उसमें कोई उसका साजी नहीं। जो सम्राट ऐसा निरपेक्ष है कि सब उसके मोहताज और उपजीवी है और वह किसी का मोहताज नहीं। भला मनुष्य की क्या हस्ती है कि उसके मानने या न मानने से ऐसे सम्राट को कोई हानि पहुंच सके। उससे सुख और सरकशी की नीति अपनाकर मनुष्य उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, अपने विनाश का आयोजन जरूर कर लेता है। और अवज्ञा का परिणाम यह है कि मनुष्य सदा के लिए सफल, असफल और व्यर्थ में विफल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान का सीधा मार्ग कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ज्ञान स्वयं अपने सृष्टिकर्ता को न जाने वह किसी चीज को सही कैसे जान सकता है। उसकी बुद्धि सदा टेढ़े मार्ग को अपनाएगी, क्योंकि जो बुद्धि वो अपने बनाने वाले को पहचानने में गलती करे वो और किन चीजों को सही समझ सकता है। यह है कुफ्र की कहानियां। आइए अब तनिक ये भी देखिए कि इस्लाम का तरीका अपनाने में क्या फायदा है। आपको मालूम है कि इस लोक में हर तरफ ईश्वर के प्रभुत्व की निशानियां फैली हुई हैं। विश्व का यह विराट कारखाना एक पूर्ण व्यवस्था और एक कठोर कानून के अंतर्गत चल रहा है। तो इस बात का साक्षी है कि इसका बनाने वाला, चलाने वाला एक अपार शक्ति का मालिक है और वही शासक है जिसके शासन के विरुद्ध कोई भी चीज सिर नहीं उठा सकती। संपूर्ण विश्व की तरह यह मनुष्य की प्रकृति भी यह है, उसका हुक्म माने
क्योंकि अचेतन रूप में वह आज भी उसका आज्ञा पालन कर ही रहा है, क्योंकि उसके प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करके वह जीवित तो रह ही नहीं सकता। परंतु ईश्वर ने मनुष्य को ज्ञान की योग्यता, सोचने समझने की शक्ति और बुरे भले की परख देकर संकल्प और अधिकार में थोड़ी सी स्वतंत्रता प्रदान कर दी है। इस स्वतंत्रता में मनुष्य की परीक्षा है, उसके ज्ञान की परीक्षा है, उसकी बुद्धि की परीक्षा है, उसके विवेक की परीक्षा है और इस बात की परीक्षा है कि उसे जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसको वह किस प्रकार प्रयोग दिलाता है। और इस परीक्षा में कोई एक तरीका अपनाने को मनुष्य को बाध्य नहीं किया गया, क्योंकि बाध्य और विवश करने से परीक्षा का उद्देश्य भंग हो जाता है। आप क्यों समझ सकते हैं कि परीक्षा में प्रश्न पत्र देने के पश्चात यदि आपको एक विशेष उत्तर देने का बाध्य और विवश कर दिया जाए तो ऐसी परीक्षा से कोई लाभ नहीं होगा। आपकी वास्तविक योग्यता का प्रदर्शन उस वक्त होगा, उसी समय होगा जबकि आपको हर प्रकार का उत्तर देने का अधिकार प्राप्त हो। यदि आपने ठीक उत्तर दिया और सफल हो गए, भावी उन्नति का ये द्वार आपके लिए खुल जाएंगे, और यदि ठीक उत्तर न दिया असफल होंगे और अपनी अयोग्यता से अपनी उन्नति का रास्ता रोक लेंगे। ठीक इसी प्रकार ईश्वर ने, अल्लाह ने भी अपनी परीक्षा में मनुष्य को स्वतंत्र रखा है ताकि वह जो तरीका चाहे अपनाए। अब एक व्यक्ति तो वो है जो स्वयं अपनी और विश्व की प्रकृति को नहीं समझता, अपनी सृष्टिकर्ता की उसके गुणों को पहचानने में भूल करता है और अधिकार की जो स्वतंत्रता उसे दी गई है उसे अनुचित लाभ उठाकर वह अवज्ञा और सरकशी की रीति अपनाता है। यह व्यक्ति ज्ञान, बुद्ध और विवेक और अमल की परीक्षा में असफल हो गया। उसने खुद साबित कर दिया कि वह हर प्रकार से निम्न श्रेणी का व्यक्ति है, इसलिए इसका वही परिणाम होना चाहिए जो अभी आपने सुना। जो दूसरा व्यक्ति है उसके मुकाबले में एक दूसरा व्यक्ति है जो इस प्रकार इस परीक्षा में सफल हो गया। उसने ज्ञान और बुद्धि से यही काम लेकर ईश्वर को जाना और माना, हालांकि वो ऐसा करने का बाध्य नहीं किया गया था। उसने भलाई और बुराई के परखने में भी गलती नहीं की, स्वतंत्र रूप से उसने भलाई को ही पसंद किया, यद्यपि बुराई की और भी झुकने की स्वतंत्रता उसे प्राप्त थी। बुराई के ओम से जाने की आजादी प्राप्त थी। उसने अपनी प्रकृति को समझा, अपने ईश्वर को पहचाना और अवज्ञा की स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भी ईश्वर की आज्ञा पालन की रीति को अपनाया। उस व्यक्ति को परीक्षा में इसी कारण से सफल मिली तो उसने अपनी बुद्धि से ठीक काम लिया, आंखों से ठीक देखा, कानों से ठीक सुना, मस्तिष्क से ठीक विचार निर्धारित किया और दिल से उसी बात पर चलने का फैसला किया जो ठीक था। ये दो अंतर हैं मुस्लिम के नैतिक जीवन में ईश्वर का भय, सच्चापन और सत्यवादिता होगी। वो दुनिया में ये समझ कर रहेगा कि सब चीजों का मालिक अल्लाह है, मेरे पास और समस्त मनुष्य के पास जो कुछ है ईश्वर ही का दिया हुआ है। मैं किसी चीज का यहाँ तक कि स्वयं अपने शरीर और शारीरिक शक्तियों का भी मालिक नहीं है। सब कुछ ईश्वर की अमानत है और इस अमानत को प्रयोग में लाने का जो अधिकार मुझको दिया गया है उसको ईश्वर इच्छा के अनुसार प्रयोग में लाना चाहिए। एक दिन ईश्वर मुझसे अपनी यह अमानत वापस लेगा और उस समय मुझे वो एक एक चीज का हिसाब देना होगा। संसारिक सफलता भी ऐसी ही व्यक्ति के पास होती है। उससे बढ़कर संसार में कोई प्रतिष्ठित और सज्जन नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सिर ईश्वर के सिवा किसी के सामने झुकने वाला नहीं और उसका हाथ ईश्वर के सिवा किसी के आगे फैलने वाला नहीं। अपमान ऐसे व्यक्ति के समीप कैसे फटक सकता है? इससे बढ़कर संसार में कोई शक्तिशाली भी नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में ईश्वर के सिवा किसी का डर और उसको ईश्वर के सिवा किसी के पुरस्कार और इनाम का लोभ भी नहीं होगा। कौन सी शक्ति है जो ऐसे व्यक्ति को हक और सच्चाई से विचारित कर सकती है, और कौन सा धन है जो उसका ईमान मोल ले सकता है? इससे बढ़कर संसार में कोई संपन्न और धनवान भी नहीं होगा, क्योंकि वह विलासप्रिय नहीं, वासनाओं का दास नहीं, लोभी और लालची नहीं, अपने उचित परिश्रम से
जो कुछ कमाता है उसी पर उसे संतोष होता है, और कानूनी धन के ढेर भी उसको सामने लगा दिए जाए तो उनको तुच्छ जानकर उड़ा देता है। उसके बढ़कर संसार में कोई प्रेम पाप और लोग किसी भी नहीं होगा, क्योंकि वह हर व्यक्ति का हक अदा करेगा और किसी का हक नहीं मारेगा, हर एक से नेकी करेगा और किसी के साथ बुराई नहीं करेगा, बल्कि हर व्यक्ति की भलाई की कोशिश करेगा और उसके बदले में अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा। लोगों के दिल आपसे आप उसकी ओर खींचेंगे और प्रत्येक व्यक्ति उसका सम्मान और उससे प्रेम करने की कोशिश करेगा। इसके बढ़कर संसार में कोई विश्वास पात्र भी न होगा, क्योंकि वह न्याय भंग न करेगा, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ेगा, वादे का सच्चा और मामले का पूरा पाबंद होगा। वो यह समझकर ईमानदारी से काम करेगा कि कोई और देखने वाला हो या न हो, परंतु ईश्वर तो सब कुछ देख रहा है। ऐसे व्यक्ति को इज्जत, उसकी साख और उसकी प्रतिष्ठा का क्या पूछना? कौन है जो उस पर भरोसा न करेगा? एक मुस्लिम के चरित्र के भली भांति समझ लीजिए, एक मुस्लिम के चरित्र को भली भांति समझना है तो आपको विश्वास हो जाएगा। आप अगर एक मुस्लिम के चरित्र को भली भांति समझ लें तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मुस्लिम कभी संसार में अपमानित और पराधीन बनकर नहीं रह सकता। वह सदा प्रभावशाली और शासक ही रहेगा, क्योंकि इस्लाम जो गुण उसमें पैदा करता है कोई शक्ति उन पर प्रभुत्ता प्राप्त नहीं कर सकती। इस प्रकार संसार में सम्मान और गौरव का जीवन व्यतीत करने के बाद जब अपने ईश्वर के सामने उपस्थित होगा तो उस पर ईश्वर अपने प्रसाद और दयालुता की वर्षा करेगा, क्योंकि जो अमानत उसे सौंपी गई थी उसका पूरा हक उसने अदा कर दिया, और जिस परीक्षा में ईश्वर ने उससे डाला था उसमें वह पूरे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो गया। यह अमर सफलता है जो इस लोक से परलोक तक निरंतर चली जाती है और कहीं उसका सिलसिला समाप्त नहीं होता। यह इस्लाम है, मानव का स्वाभाविक धर्म। यह किसी जाति और देश तक सीमित नहीं। हर युग और हर देश में जो इस ज्ञान रखने वाले और सबसे प्रिय लोग होते हैं उन सब का यही धर्म था। वे सब मुस्लिम थे, भले ही उनकी भाषा में उस धर्म का नाम इस्लाम रहा हो या कोई और धर्म रहा। अब आइए आपको हम बताते हैं ईमान क्या चीज है। इस्लाम तो वास्तव में पालन करता कि आज्ञा पालन का नाम है। अब हम बताना चाहते हैं कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की आज्ञा का पालन उस समय तक नहीं कर सकता जब वो उसे कुछ बातों का ज्ञान न हो, उसको कुछ बातों का इल्म न हो, और वह ज्ञान विश्वास एक की सीमा तक पहुंचा हुआ न हो। सबसे पहले तो मनुष्य को ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यदि उसे यह विश्वास न हो तो ईश्वर है तो वह उसका आज्ञा पालन कैसे करेगा। उसके साथ ईश्वरीय गुणों का ज्ञान भी आवश्यक हो। जिस व्यक्ति को यह मालूम न हो कि ईश्वर एक है और प्रभुत्व में कोई उसका साझी नहीं, वह दूसरों के सामने सिर झुकाने और हाथ चलाने से कैसे सीख सकता है। जिस व्यक्ति को इस बात का विश्वास न हो कि ईश्वर सब कुछ देखने और सुनने वाला है और वह हर चीज की खबर रखता है, वह अपने आप को ईश्वर की अवज्ञा से कैसे रोक सकता है। इस बात पर जब आप विचार करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि विचार और संभाव और इस्लाम के सीधे मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य में जिन गुणों का होना आवश्यक है वे गुण उस समय तक उसमें नहीं आ सकते जब तक कि उसे इस गुणों का ठीक ज्ञान न हो। और यह ज्ञान केवल ज्ञान लेने तक सीमित न रहे, बल्कि उसे विश्वास के साथ जान लेना चाहिए, ताकि मनुष्य का मन उसके ज्ञान विरोधी विचारों से और उसका जीवन उसके ज्ञान के विरोध आचरण करने से बच सके। उसके बाद मनुष्य को यह भी मालूम होना चाहिए ईश्वरीय इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने का सही तरीका क्या है। किस बात को ईश्वर पसंद करता है ताकि उसे अपनाया जाए, और किस बात को अल्लाह नापसंद करता है ताकि उसे बचा जाए। उसके लिए जरूरी है कि मनुष्य अल्लाह के कानून और उसके विधान से भली भांति परिचित हो, उसके विषय में उसे पूरा विश्वास हो कि यही अल्लाह का कानून और विधान है और किसी
का अनुसरण करने से अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यदि उसे इसका ज्ञान ही न हो तो वह पालन किस चीज का करेगा। और यदि ज्ञान तो हो परंतु पूरा विश्वास न हो या मन में यह भावना बनी हो कि इस कानून और विधान के अतिरिक्त दूसरे कानूनों और विधान भी ठीक ही है या हो सकते हैं, तो उसकी भली भांति पालन कैसे कर सकता है। फिर मनुष्य को इसका ज्ञान भी होना चाहिए कि ईश्वरीय इच्छा के अनुसार न चलने और उसके पसंद किए हुए नियम और विधान का पालन न करने का परिणाम क्या है और उसके आज्ञा पालन का पुरस्कार क्या है। इसलिए जरूरी है कि आखिरत यानी परलोक की जीवन का ईश्वर के न्यायालय में पेश होने का, उसकी अदालत में पेश होने का, अविद्या दंड पाने का और आज्ञा पालन पर पुरस्कार पाने का पूरा ज्ञान और विश्वास है। जो व्यक्ति आखिरत के जीवन से अपरिचित है वह आज्ञा पालन और अवज्ञा दोनों को निष्फल समझता है। उसका विचार तो यह है कि अंत में आज्ञा पालन करने वाला और न करने वाला दोनों बराबर रहेंगे, क्योंकि दोनों मिट्टी हो जाएंगे। फिर उससे कैसे आशा की जा सकती है कि वह आज्ञा पालन की पाबंदियों और तकलीफों को उठाना स्वीकार कर ले और उन गुनाहों से बचे जिनसे इस संसार में कोई हानि पहुंचने का उसको भय नहीं है। ऐसे विश्वास के साथ मनुष्य ईश्वरीय नियम और कानून का कभी अनुवर्ती नहीं हो सकता। इसी प्रकार वह व्यक्ति भी आज्ञा पालन की रीति को दृढ़तापूर्वक अपना नहीं सकता जिसे आखिरत की जीवन और अल्लाह की अदालत में पेश होने का ज्ञान हो, परंतु विश्वास नहीं। इसलिए कि संदेश और द्विधा के साथ मनुष्य किसी बात पर स्थिर नहीं रहता। आप एक काम का मनोयोग से उसी समय करेंगे जब आपको विश्वास हो कि यह काम लाभदायक है, और दूसरे काम से बचने से भी आप उसी समय अविचल रह सकते हैं जब आपको पूरा विश्वास हो कि यह काम हानिकारक है। ऐसा मालूम हुआ कि एक तरीके पर चलने के लिए उसके फल और परिणाम का ज्ञान होना भी आवश्यक है, और यह ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो विश्वास की सीमा तक पहुंचा हुआ है। उसी विश्वास और ज्ञान का नाम ईमान है। ईमान का अर्थ जानना और मानना है। जो व्यक्ति ईश्वर के एक होने को और उसके वास्तविक गुणों और उसके कानून और नियम और उसके दंड पुरस्कार को जानता हो और हार्दिक रूप से उस पर विश्वास रखता हो, उसको मोमिन यानी ईमान रखने वाला कहलाता है। और ईमान का परिणाम यह है कि मनुष्य अर्थात अल्लाह का आज्ञाकारी और फरमाबरदार हो जाता है। ईमान की परिभाषा से आप स्वयं समझ सकते हैं कि ईमान के बिना कोई मनुष्य मुस्लिम नहीं हो सकता। इस्लाम और ईमान में वही संबंध है जो वृक्ष और बीज में होता है। बीज के बिना वृक्ष उग ही नहीं सकता। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि बीज भूमि में बोया जाए, परंतु भूमि खराब होने के कारण या जलवायु अच्छी प्राप्त न होने के कारण पेड़ पौधे जो शीत उगे। ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी से ईमान ही न रखता हो तो यह किसी तरह संभव नहीं वो मुस्लिम है। हाँ, यह अवश्य संभव है कि किसी के दिल में ईमान हो, परंतु अपने संकल्प की दुर्बलता या अपूर्ण शिक्षा दीक्षा और विसंगीत के प्रभाव से वह पूरा और पक्का मुस्लिम न हो। ईमान और इस्लाम की दृष्टि से समस्त मनुष्यों की चार दर्जे हैं। जो ईमान रखते हैं और उनका ईमान उन्हें ईश्वर के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुवर्ता बना देता है। जो बात ईश्वर को अप्रिय है वह उससे इस तरह बचते हैं जैसे कोई व्यक्ति आंख को हाथ लगाने से बचता है, और जो बात ईश्वर को प्रिय है उसे वह ऐसे शौक से करते हैं जैसे कोई व्यक्ति धनोपार्जन के लिए शौक से काम करता है। जो वास्तविक मुस्लिम। दूसरा वह है जो ईमान को रखते हैं परंतु उनके ईमान में इतना बल नहीं कि उन्हें पूर्ण रूप से अल्लाह का आज्ञाकारी बना दे। ये अगरचे निम्न श्रेणी के लोग हैं परंतु फिर भी मुस्लिम ही हैं। ये यदि ईश्वरीय आदेशों को
की अवैध की नाफरमानी करते हैं तो अपने अपराध की दृष्टि से दंड के भागी हैं, परंतु उनकी हैसियत अपराधी की है, विद्रोही की नहीं है। इसलिए कि यह इस सम्राट को सम्राट मानते हैं और उसके कानून के कानून होना स्वीकार करते हैं। तीसरा वह है जो ईमान नहीं रखता, परंतु देखने में जो ऐसा काम करता है जो ईश्वरीय कानून के अनुकूल दिखाई देता है, जो वास्तव में विद्रोही है। इसका कुछ भी मूल्य नहीं। इनकी मिसाल ऐसे व्यक्ति जैसी है तो वो लोग हैं जो ईमान भी नहीं रखते और कर्म की दृष्टि से भी दुष्ट और दुराचारी हैं। ये उत्तरणी के लोग हैं जो दागी और विद्रोही कहलाते हैं, क्योंकि ये विद्रोही भी हैं और जुगाड़ पैदा करने वाले थे। मानवीय श्रेणी के इस वर्गीकरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ईमान वास्तव में मानवीय सफलता का आधार है। इस्लाम चाहे वो पूर्ण हो या अपूर्ण, केवल ईमानी रूपी बीज से पैदा होता है। जहाँ ईमान न होगा वहाँ ईमान की जगह कुफ्र होगा, जिसका दूसरा अर्थ ईश्वर के प्रति विद्रोह है। चाहे वो विद्रोह ऊंचे सत्र का हो या नीचे सत्र का। ईश्वरीय आज्ञा पालन के लिए ईमान की आवश्यकता और उसकी जरूरत आपने जान लिया। अब प्रश्न ये है कि ईश्वर के गुण और उसके इच्छित कानून परलोक के जीवन के संबंध में ज्ञान और ऐसा ज्ञान जिस पर विश्वास किया जा सके कैसे प्राप्त हो सकता है। हम आपको बता चुके हैं कि विश्व में सर्वत्र ईश्वर की कारीगरी की निशानियां मौजूद हैं। मौजूद है तो इस बात की साक्षी है कि इस कारखाने को एक ही कारीगर ने बनाया है और वही उसको चला रहा है। उन निशानियों में सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की समस्त गुणों की छवि दिखाई पड़ती है। उसकी विजडम, उसका ज्ञान, उसका सामर्थ्य, उसकी दयालुता, उसकी पालन क्रिया, उसका प्रकोप। तात्पर्य यह है कि कौन सा गुण है जिसकी गरिमा उसके कर्मों, उसके कामों से व्यक्त न होती हो, परंतु मनुष्य की बुद्धि और उसकी योग्यता से इन चीजों को देखने में बहुत ज्यादा दूर हुई है। ये सात निशानियां आंखों के सामने मौजूद है, परंतु फिर भी किसी ने कहा ईश्वर दो हैं, किसी ने कहा तीन है, किसी ने कहा